हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन अवस्था में हो। आज है हरियाणा टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम हरियाणा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये है हरियाणा का मैप, ग्रेट हरियाणा आवर स्टेट। तो इसको लेकर हम अभी हरियाणा के लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि पूरी तरह से हरियाणा के फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस होंगे। जो गजनबी था, गजनी था, यानी कि गजनी का शासक था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने जो थानेसर पर एक आक्रमण किया था, तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। यानी महमूद गजनबी ने थानेसर पर पहली बार कब आक्रमण किया? तो पहली बार वो 1009 ईस्वी में हरियाणा में थानेसर आक्रमण करने आया था, लेकिन वो बिना आक्रमण किए ही चला गया था, ये याद रखना। गजनबी ने थानेसर पर पहला आक्रमण करके उसको लूटा था 1014 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर ऐसे आए कि महमूद गजनबी ने कब थानेसर को लूटा, तो वो लूटा था 1014 ईस्वी में। गजनबी थानेसर से कौन सी मूर्ति ले गया था? गजनबी थानेसर से चक्कर स्वामीन की मूर्ति, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति थी वो, जिसमें चक्कर हाथ में धारण किए हुए हैं, वो मूर्ति लेके गया था महमूद गजनबी थानेसर से। और उस समय थानेसर का जो राजा था वो राजा जयपाल था। मूर्ति भंजक इतिहास में किसे कहा गया है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला किसे कहा गया है? तो महमूद गजनबी को कहा गया, क्योंकि यह मूर्तियों को तोड़ता था। 1037 ईस्वी में मोहम्मद मसूद, ये महमूद गजनबी का बेटा था, इसने हरियाणा को जीता और इसने हरियाणा में अपनी राजधानी बनाई। कौन सी बनाई थी? तो हांसी बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी द्वारा हरा दिया गया था। कब हराया गया और कहां पर हराया गया था? मोहम्मद गोरी गौर का शासक था और इसने पृथ्वीराज चौहान को त्राइन की द्वितीय लड़ाई में हराया था 1192 ईस्वी में। और याद रखना, जो पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी को किस राजा द्वारा भारत में बुलाया गया था? यानी मोहम्मद गोरी को कहा गया था आइए और भारत पे अटैक करिए, वो राजा जयचंद द्वारा बुलाया गया था, जो कि गढ़वाल वंश का राजा था, उत्तराखंड में जो गढ़वाल है। क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान से खार खाता था और इसकी बेटी संयोगी था, वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा उठा लिया गया था। त्राइन किस जिले में अवस्थित है? त्राइन करनाल जिले में अवस्थित है और इसको तरावड़ी कहा जाता है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सॉरी, ये 1100 कर लेना। 1193 में हांसी का युद्ध हुआ था। तो 1193 में हांसी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक और चौधरी जाटवान मलिक के बीच में हुआ था। जो मलिकों के 84 गांव थे हांसी में, उन्होंने मिलकर कुतुबुद्दीन ऐबक का सामना किया था और इसको छक्के छुड़ा दिए थे और इसको हरा दिया था चौधरी जाटवान मलिक के द्वारा। 84 गांव के साथ मिलकर, जो मलिकों के 84 गांव हैं, कहाँ पर? हांसी और हिसार में। और कब इसे कौन सा युद्ध बोला जाता है? इसे हांसी का युद्ध भी बोला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, चौधरी जाटवान मलिक और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो हांसी का युद्ध हुआ। और कब हुआ था? 1193 में हुआ था। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु खोखर कबीले के द्वारा की गई थी। ये पंजाब का एक कबीला था खोखर, और इसका जो वेस्टर्न पंजाब है, आज का जो सिंधु और झेलम के बीच में जो एरिया है, उसके बीच में खोखर कबीला रहता था। और इनका जो सरदार था, उसका राजा था रामलाल खोखर। इस रामलाल खोखर ने ही खोखर कबीले को संगठित करके मोहम्मद गोरी की मृत्यु कर दी थी, उसको मार दिया था। उसका जो कैंप था उसी में मार दिया था। और ये भी याद रखना, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। और मोहम्मद गोरी जब नमाज पढ़ रहा था, तो उस समय रामलाल खोखर द्वारा इसको मार दिया गया था। तराइन की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? देखिए, तराइन की 2 लड़ाइयां सबको पता है, लेकिन तीसरी लड़ाई पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा इल्तुतमिश का राज फाइनल हुआ था। कहां पर? दिल्ली पर। तो इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में तराइन की तीसरी लड़ाई होती है। और कब होती है? 1215 ईस्वी में। आपने ये भी याद रखना है। रजिया सुल्तान की मृत्यु हरियाणा में कहां पर हुई थी? 1240 ईस्वी में हुई थी, कैथल में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोपालगिरी का दुर्ग किसके द्वारा निर्माण किया गया? बलबन द्वारा निर्माण किया गया था, गुरुग्राम में बनाया गया था। यह भी पूछा गया है, गोपालगिरी का दुर्ग कहां पर था? ये गुड़गांव या गुरुग्राम में अवस्थित था और बलबन द्वारा बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसके तहत वह मेवातियों का दमन करना चाहता था।
बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति के तहत हरियाणा में किस क्षेत्र पर आक्रमण किया या दबाया? तो वो दबाया था मेवात को। मेवातियों के जंगलों में आग लगा दी, उनके घरों को बेरहमी से जला दिया गया और मेवातियों पर ही लौह एवं रक्त की नीति पूरी तरह से लागू की थी। किसने? जो कि बलबन था उसने। ठीक है, आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके द्वारा हरियाणा में बरसी गेट कहां पर बनाया गया था? हांसी में बनाया गया था। सिरसा का निर्णायक युद्ध किसके बीच में हुआ? नसीरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच हुआ। और कब हुआ? 320। देखिए, जब ये डायनेस्टी चेंज होती थी तो युद्ध होते थे, और जो युद्ध होते थे यही डिसाइड करते थे कौन सी डायनेस्टी राज करेगी। इसी तरह जो गाजी मलिक था इसको बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक बोला गया, और जो ये ग्यासुद्दीन तुगलक था इसी ने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी थी। और इनके बीच में सिरसा का निर्णायक युद्ध हुआ था जिसने फाइनल किया था कि दिल्ली सल्तनत पर अब तुगलक राज करेंगे। और ये किस किस के बीच में हुआ था? नसीरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नसीरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच में कहां पर युद्ध हुआ? तो सिरसा का निर्णायक युद्ध। और कब हुआ? 1320 ईस्वी में। गोहाना सोनीपत में विद्रोह किसके समय में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। हिंदुओं ने विद्रोह किया था ये। मेवातियों को जबरदस्ती मुसलमान किसके समय में बनाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में मेवातियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। फतेहाबाद की स्थापना किसके द्वारा और क्यों की गई? फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, और इनका बेटा था फतेह खान के नाम पर की गई थी। फतेहाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 1351 ईस्वी में की गई थी। हिसार की स्थापना कब की गई थी? तो 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिसार का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम हिसार फिरोजा था ये, और इसका मतलब होता है हिसार का किला। आपने याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में देखते हैं सिरसा में हरनी खेड़ा किसके द्वारा बसाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिरसा में कौन सा शहर बसाया गया? तो हरनी खेड़ा बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने शहर बसाए थे? तो इसने 300 शहरों का निर्माण किया था। हांसी और हिसार में नहरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहां पर नहरों का निर्माण किया गया? हांसी और हिसार में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा गुजरी महल कहां पर बनाया गया है? हिसार में बनाया गया था, और ये उस समय का दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। तैमूर लंग ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने हरियाणा पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर लंग की मौत किसके द्वारा भाला मारने पर हुई थी? तो चौधरी हरवीर सिंह गुलिया थे, उनके द्वारा तैमूर लंग की छाती में भाला मारा गया, और उसके बाद तैमूर लंग की मौत हो गई थी। सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिजर खान, उनका मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? सैयद वंश के संस्थापक की एक डायनेस्टी थी जो कि दिल्ली सल्तनत की 4th नंबर पे राज करने वाली डायनेस्टी थी। जो इनका खिजर खान था जो इसका संस्थापक था, उसका मकबरा हरियाणा में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सोनीपत में है। बाबर को आक्रमण करने के लिए किसके द्वारा भारत बुलाया गया था? राणा सांगा और दौलत खान लोधी द्वारा बाबर को अटैक करने के लिए भारत में बुलाया गया था। इनको लगा था, राणा सांगा और दौलत खान लोधी को, कि बाबर अटैक करके वापस चला जाएगा और ये भारत का राज हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराने के बाद राणा सांगा और दौलत खान लोधी दोनों को धूल चटाई और भारत का शासक बन गया, और यहाँ पर मुगल वंश की नींव रखी थी। और जो ये बाबर था, ये याद रखना है, ये फरगना का शासक था, और इसी के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसमें देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। या ये भी पूछ लेंगे, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के युद्ध को जीतने की खुशी में बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। और कहां पर? पानीपत में। ये याद रखना है, ऐसे भी पूछ लेंगे, काबुली बाग मस्जिद कहां पर है? तो पानीपत में है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो बाबर के द्वारा बनवाई गई थी, जब इसने पानीपत की प्रथम लड़ाई जीत ली और ये भारत का शासक बन बैठा।
दिल्ली सल्तनत का युद्ध क्षेत्र में मरने वाला एकमात्र सुल्तान कौन सा था? यानी जो दिल्ली एम्पायर था उसका युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था एकमात्र ऐसा सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इससे पहले कोई दिल्ली सुल्तान कभी भी युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? ये डेट भी HSSC और HPSC द्वारा पूछी गई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये पानीपत में अवस्थित है, याद रखना। मेवाती विद्रोह बाबर के खिलाफ किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? हसन खान मेवाती। और ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट हरियाणा की सरकार ने हसन खान मेवाती के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवा दिया गया है, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। बाबर द्वारा सिरों की मीनार कहाँ पर बनाई गई थी? बाबर जब जीत गया था और वहाँ पे उसने जो लोग थे उनकी जो सिर उतार कर वहाँ पर उनकी मीनार बनवा दी थी, एक बिल्डिंग बनवा दी थी। सिर इतने लोगों को मारा गया था, तो कहाँ पर बनाई गई थी? तो कैथल में बनाई थी 1530 ईस्वी में। मुगल राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल राज्य का संस्थापक आपने अच्छे से याद रखना है, मुगल राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1556 ईस्वी में हुआ था, याद रखना आपने। भारत का आखिरी विक्रमादित्य कौन था? तो हेमचंद्र या हेमू ही भारत का आखिरी विक्रमादित्य था। ये विक्रमादित्य की उपाधि बहुत ही महान राजा लेते थे। इसके तहत वो राजा आते थे जिन्होंने कोई युद्ध ना हारा हो और बहुत बड़े क्षेत्र को जीता हो। हेमू कहाँ का रहने वाला था? हेमू रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला था, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा में जो कोस मीनार, सॉरी ये कोस कर लेना, कोस मीनार का मतलब एक कोस पर, यानी कि 2 किलोमीटर पर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई थी। और याद रखना ये भी पूछ लेते हैं कि जो एक कोस मीनार बनाई गई थी हरियाणा में, इनकी संख्या कितनी है? तो 88 है। किसका बचपन हरियाणा में बीता था? तो शेर शाह सूरी का बचपन हरियाणा में बीता था। और कहाँ पर बीता था? नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम सूरी जो कि शेर शाह सूरी का दादा था, उसका मकबरा हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो वो नारनौल महेंद्रगढ़ में है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था? तो याद रखना हेमू या जो हेमचंद्र था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अकबर में ने नारनौल की जागीर किसको दी? यानी अकबर ने जो नारनौल की जागीर थी वो शाह कुली खान को दे दी थी। हरियाणा का कौन सा संत अकबर के समकालीन था? यानी अकबर और ये संत दोनों एक ही समय पे थे, तो वो सूरदास था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महान संत थे और अकबर भी एक ग्रेट किंग हुए हैं। तो दो लोग, और वो भी जो सूरदास हैं वो हरियाणा से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी हैं, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म बल्लभगढ़ जो तहसील थी और फरीदाबाद जिला था और गांव सीही था। डायरेक्ट गांव भी पूछ लेते हैं, गांव का नाम याद रखना। सूरदास का जन्म गांव सीही में हुआ था और जो इनकी तहसील थी बल्लभगढ़ थी, और जिला आ जाए तो फरीदाबाद जिला था। सूरदास किसकी भक्ति करते थे? तो सूरदास कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। ये बहुत ही महान संत थे, आपने याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। सतनामी एक पंथ था। इस सतनामी पंथ की स्थापना हरियाणा में कहाँ की गई थी? तो नारनौल में की गई थी। और ये भी पूछ लिया जाता है सतनामी पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वीर भान द्वारा की गई थी। ये एक हरियाणवी पर्सनैलिटी थे और ये बहुत ही महान पंथ हुआ है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1543 में की गई थी। उस समय पे हरियाणा पे या पूरे भारत पे शेरशाह सूरी राज करता था। नारनौल महेंद्रगढ़ में सतनामी विद्रोह कब हुआ था? तो 1672 में हुआ था। और किसके खिलाफ हुआ था? तो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, उसकी कट्टर नीतियों के खिलाफ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सतनामी को किसके द्वारा मात दी गई थी? अकबर और अहमद खान को मात दे दी गई थी। सतनामियों को अहमद खान और अकबर के द्वारा। पहले क्या हुआ था? पहले औरंगजेब ने अपने नॉर्मल जो इनके फौजदार थे उनको हराने को भेजा, किनको? सतनामियों द्वारा। तो सतनामियों द्वारा औरंगजेब के किस गवर्नर को हराया गया? ताहिर खान को। सतनामियों को हराने के लिए जब औरंगजेब ने ताहिर खान को भेजा तो ताहिर खान को सतनामियों द्वारा बहुत बुरी तरह हराया।
फिर अब औरंगजेब क्या करता है कि सतनामियों को हराने के लिए अपने बेटे, ये अकबर द्वितीय है, यानी कि जो इसका औरंगजेब का बेटा था, अकबर द्वितीय और अहमद खान को भेजता है, और ये दोनों मिलकर सतनामियों को हरा देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। इसका भारत के इतिहास में भी एक बेहद जिक्र है। और सोचिए हरियाणा के लिए कितना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग, फेमस या फिर इम्पोर्टेंट है। तो सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था, और ताहिर खान को सतनामियों द्वारा हराया गया, और बाद में सतनामियों को हरा दिया गया अकबर और अहमद खान द्वारा। बंदा बैरागी था जो उसका मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित था, तो वो सोनीपत में था। बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह द्वारा इनको सिख धर्म अपनाया गया था। और जब ये सिख बन गए थे, खालसा बन गए थे, तो इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया था, और इन्होंने हरियाणा के लोगों का बहुत साथ लिया था, और हरियाणा वासियों ने इनका बहुत साथ दिया था। तो इन्होंने अपना जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था सोनीपत में बनाया था, याद रखना, खेड़ा गांव में। बंदा बैरागी किसके समय में मारे गए थे, या इनको किसके समय में मारा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्रुखसियर के समय में इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदा बैरागी ने 1709-10 ईस्वी में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा था मुगलों से, तो सोनीपत का युद्ध या सोनीपत की लड़ाई। ऐसे भी पूछ लेंगे सोनीपत की लड़ाई किससे जुड़ी हुई है, तो बंदा बैरागी से जुड़ी हुई है 1709 और 10 ईस्वी में। और इसमें इन्होंने मुगलों को बुरी तरह हराया था। बंदा बहादुर ने मुगलों के किस बदनाम गवर्नर को मौत के घाट उतारा था, तो वजीर खान को उतारा था। इसी वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। इसी वजीर खान को बंदा बहादुर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। ये बहुत ही बदनाम गवर्नर था, आपने याद रखना है। तो ये थे टोटल जो हरियाणा से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट की टेस्ट सीरीज। इस जो टेस्ट सीरीज में हम डेली 80 से 100 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में डालता हूँ। आज भी आप काउंट करोगे तो आपके 80 से 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हरियाणा के आने वाले एग्जामों के लिए आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, और आपको बहुत पसंद आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।